हुकूमत की जानिब से जहाँ BHU, RHC और इसके साथ साथ IRMNCH प्रोग्राम जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, ठेके पर दिया जा रहा है। वहीं पे जना अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके साथ साथ जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो ठेके पर दी जा रही है। मेयो अस्पताल की पैथोलॉजी लैब जो है वो ठेके पर दी जा रही है और अब मज़ीद 6 अस्पताल जो हैं वो शहर के उनकी जो पैथोलॉजी लैब है उसको भी ठेके पर देने का फ़ैसला किया गया है। जी हाँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें पहले मरहले में मेयो अस्पताल को जो है वो पैथोलॉजी लैब को ठेके पर देने का न सिर्फ फैसला किया गया बल्कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया था और अब मज़ीद 6 अस्पताल जो है उसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें लेडी विलिंगडन अस्पताल, लेडी एचिसन अस्पताल, मियाँ मुंशी अस्पताल, इसके अलावा सैद मिठा अस्पताल, यकी गेट अस्पताल और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल शामिल हैं। ये वो 6 अस्पताल हैं जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, जिस तरह मेयो अस्पताल जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है और इन 6 अस्पतालों में भी अब जो पैथोलॉजी लैब है अब वो आउटसोर्स की जा रही है, वो ठेके पर दी जा रही है और प्राइवेट फर्म जो है वो ये ठेका हासिल कर सकेगी। ये प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया। मेयो अस्पताल में भी करोड़ों की तादाद में जो हर साल जो टेस्ट हैं पैथोलॉजी लैब वो मरीज़ों के कंडक्ट करती है, लेकिन इस पैथोलॉजी लैब को जो इतना ज़्यादा काम कर रही थी उसको आउटसोर्स किया जा रहा है, उसको ठेके पर दिया जा रहा है और इसी तरह मज़ीद 6 अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब जिसके ज़रिए तमाम तर जो टेस्ट थे तशख़ीसी वो मरीज़ों के किए जा रहे थे और इन टेस्टों की बुनियाद पर ही उनका इलाज मुआवजा इन अस्पतालों में जारी था और अब इन 6 अस्पताल जो हैं इनकी पैथोलॉजी लैब भी ठेके पर चलेगी और जो ठेकेदार फर्म होगी उसको फ़ी टेस्ट हुकूमत अदायगी करेगी, लमसम अदायगी करेगी। तमाम तर इंतज़ाम इंसराम जो है वो इस लैब का इन अस्पतालों में अब वो प्राइवेट फर्म के पास होगा। प्राइवेट ठेकेदार जो है वो इन प्राइवेट लैब्स को जो है वो अब चलाएगा और इस ठेके को हासिल करने के बाद जो अदायगियाँ हैं अब वो भी फ़ी टेस्ट के हिसाब से जो भी मरीज़ आएंगे, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आने वाले जो मरीज़ हैं उनके जो टेस्ट होंगे, जितने भी उनके ब्लड टेस्ट होंगे, जो भी उनके टेस्ट किए जाएंगे पैथोलॉजी के, वो तमाम तर जो है वो उन टेस्टों की अदायगी इन अस्पतालों को अब हुकूमत करेगी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ करेगा। ये वो ठेकेदारी निज़ाम है जिसको जो है वो अब बतदरीज इसमें इजाफा जो है वो किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इस ठेकेदारी निज़ाम के कुछ रिपरकशंस भी सामने आने का संगीन खदशा है और उससे सूरत हाल बिगड़ने का भी खदशा है, क्योंकि जब इन अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब जो हैं वो ठेके पर दी जाएंगी तो इन अस्पतालों के जो अपने मुलाजमीन हैं वो क्या काम करेंगे, उनसे जो है वो पैथोलॉजी लैब में अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनसे फिर कहाँ काम लिया जाएगा, क्योंकि पैथोलॉजी का तमाम तर जो सेटअप है, जो लैब है वो ठेके पर होगी। तो ये पहले मौजूद जो हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं इन अस्पतालों में जो पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका फेट क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका तयन अभी तक जो है वो नहीं किया जा सका। इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि ये तमाम जो अस्पताल हैं जिनकी पैथोलॉजी लैब ठेके पर दी जा रही है, ये अस्पताल जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग और टीचिंग होती है, यहाँ पे डॉक्टर्स को तरबियत दी जाती है। अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, ना सिर्फ उन डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हाउस ऑफिसर के तौर पे बल्कि इसके साथ साथ जो ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं जो पैथोलॉजी के शोबे में या इसकी सब स्पेशलिटीज़ जो हैं उनके शोबे में काम करना चाहते हैं, उनमें अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं और फ्यूचर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो ट्रेनिंग है वो हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी ये ट्रेनिंग जो है वो इन लैब्स में होती है। क्या ये ट्रेनिंग का अमल जो है वो प्राइवेट ठेकेदार इसी तरह चलाएगा? क्या ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये लैब्स जो हैं वो इसी तरह इस्तेमाल हो सकेंगी जब ये ठेके पर होंगी? और ठेकेदार का वाहिद मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। तो क्या जो ट्रेनिंग है जो कि प्योरली एक टीचिंग पर्पज़ है, जिसमें कोई जो है वो उसमें मनी मिंटिंग का कोई अंसर शामिल नहीं है, जिसमें से कोई आमदनी नहीं हो सकती, बल्कि ये फ्यूचर डॉक्टर्स ट्रेन किए जाते हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, तो उन डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह हो सकेगी? क्या प्राइवेट फर्म या ठेकेदार जो है वो इसकी इजाज़त देगा? इसका भी कहीं पे अभी तक जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आउटसोर्सिंग का जो मॉडल है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये ठेकेदारी निज़ाम जो है इसमें ट्रेनिंग का, टीचिंग का जो उसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो कहाँ खड़ी है ट्रेनिंग और ये टीचिंग जो है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स
और जो पैरामेडिक्स, जो अमला पहले से पैथोलॉजी लैब में काम कर रहा है, जो टेक्नीशियंस हैं, जो बाकी स्टाफ है, वो अब जो है वो यहाँ पे तो आपने ठेके का निज़ाम जो है वो राइज कर दिया इन 7 अस्पतालों में, तो फिर इन अस्पतालों के जो मुलाजमीन होंगे, जो इनके डॉक्टर्स होंगे, वो फिर कहाँ पे काम करेंगे, ये भी अभी तक जो है वो तय होना बाकी है। क्योंकि इसके हवाले से जो अब तक का ये ठेकेदारी का जो मॉडल है, जो मुतारफ़ करवाया गया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से, उसमें इस सूरत हाल को वाज़ेह नहीं किया गया।